हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो ये दिन था जब बारात जा रही थी उदयपुर। यहाँ सुबह का टाइम था 8 बजे का और 8 बजे बस बारात की जो बस है वो रवाना हो रही थी उदयपुर के लिए। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा पीछे चल रही थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा वीडियो शूट करना था। विहान फोटोग्राफ़र बना हुआ है इस बार शादी में, और उसके बाद में आगे मैं और कुछ भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि जो कुछ प्लानिंग हुई थी वो सारी इंस्टेंट हुई थी। पहले ऐसा था कि मैं भी बारात की जो बस है ना उसी में ही उदयपुर जाऊंगी, लेकिन फिर बाद में प्लानिंग ये हुई कि जिन साहब को मतलब बस जो है ना वो सूट नहीं होती है, उनको थोड़ा सा जी वगैरह घबराता है, तो उन्होंने कहा हम अपनी कार में ही जाएंगे। तो परी और विहान ये दोनों जने बस में चले गए थे और मोबाइल जो था वो विहान के पास था। और पूरे ही शादी में आप समझ लो कि मोबाइल मेरे पास में था ही नहीं। तो विहान को मैंने बोल रखा था कि बेटा तू शूट करना, तो बस ये कि सलूमर में तो उसने सब कुछ चीज़ें शूट करी, लेकिन उदयपुर का जो दिन था ना ये सुबह का था। और फिर हम करीबन 1.5-पौने 2 घंटे बाद उदयपुर पहुंच गए थे। उसके बाद में वही वेलकम होता है बारातियों का। देन उसके बाद में फिर तैयार वगैरह हुए थे, फिर उसके बाद शादी हुई थी। और ये है हमारी दुल्हन जो कि रेड कलर के लहंगे में बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी, और जो ब्लू कलर के जो ड्रेस में है ना पास मतलब आइट साइड में ना वो भाई हैं दुल्हन के। तो बस ये थोड़ा बहुत विहान ने शूट करा था, उसके बाद में उसने कुछ भी शूट नहीं करा। और यहीं पर मैं आपको कहीं ना कहीं दिख जाऊंगी। वोरी वाइट कलर का लहंगा मैंने पहना हुआ है, तो बस इतना ही उसने मुझे कैप्चर किया। मैंने विहान पर गुस्सा भी किया, बेटा मोबाइल तेरे हाथ में था और तूने कुछ भी शूट नहीं किया। तो ये बच्चे फिर इंजॉय करने में रह जाते हैं और भूल भी जाते हैं। तो उदयपुर में मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। तो सुबह की ये शादी का था पूरा व्यू, और फिर उसके बाद में शाम को रिसेप्शन हुआ था उदयपुर में ही। और फिर उसके बाद में विदाई वगैरह सब कुछ होते होते हम सलूमर पहुँचे थे रात को करीबन 12:30-1 बजे, 1 या सवा 1 बजे हम लोग सलूमर पहुँचे थे। तो ये आज का जो वीडियो है इसमें बस ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको देखने मिलेगी, ज़्यादा डिटेल में कुछ भी नहीं है। और ये उदयपुर में जो मॉर्निंग में शादी में मैंने लहंगा पहना था ना, ये लहंगा है। और इस टाइम पर मेरा मूड जो था वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था क्योंकि जो पार्लर वाली थी ना तैयार करने के लिए, वो मतलब इतना उसने गंदा मेकअप किया था, इतना गंदा मेकअप किया, तो मुझे बहुत गुस्सा आया, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। तो ना तो मैंने कुछ ज़्यादा फ़ोटो शूट करवाए थे और ना ही मतलब वीडियो वगैरह तो फिर विहान ने बनाए नहीं थे। और ये छोटा सा एक क्लिप जो था वो बस एक कहीं से बन गया था, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। तो बस ये सब कुछ था। और उसके बाद में ये जो साड़ी मैंने पहनी हुई है, जिन साहब मेरे साथ है, तो ये हम शाम को रिसेप्शन में रेडी हुए थे। तो शाम को तो ऐसा था कि मतलब बैक टू बैक फंक्शंस वगैरह हो रहे थे ना, तो टाइम ही नहीं मिल पाया। होता ही है, इतने सारे लोग होते हैं ना तो चीज़ें स्किप हो जाती है। हाँ, कोई प्रॉपर कोई अब फोटो शूट करने वाला हो, वीडियो बनाने वाला हो ना, तो ठीक है चलो याद रह जाता है, लेकिन खुद को ये सब चीज़ें करनी होती ना तो मैनेज नहीं हो पाता है। और ये था शादी के जस्ट दूसरे दिन का जब दुल्हन का गृह प्रवेश होता है। तो पहले उसको मंदिर ले जाया जाता है और उसके बाद में गृह प्रवेश होता है। तो यहाँ पर हमारी पूरी शादी जो थी बिना विघ्न के बहुत अच्छे से संपन्न हो चुकी थी। और यहाँ पर मैं कुछ क्लिप्स जो है वो ऐड कर रही हूँ, मतलब वीडियो तो नहीं बन पाए थे लेकिन फ़ोटो शूट कर रहे थे, मतलब मेरे मोबाइल के नहीं थे ये, किसी ने किसी के मोबाइल से फ़ोटो शूट कर रहे थे। तो यहाँ पर मैं कुछ क्लिप्स ऐड कर रही हूँ, आप लोग देखना ज़रूर। और कौन से आउटफिट्स जो है वो आप लोगों को पसंद आए और कौन सा फ़ोटो जो है वो आपको पसंद आया वो मुझे आप कमेंट करके बताना। और फिर उसके बाद में मतलब 16 तारीख को सुबह शाम को सलूमर में रिसेप्शन हुआ था, और उसके बाद में 17 तारीख मॉर्निंग में हम लोग रवाना हो गए थे मुंबई के लिए। तो जब सलूमर से वापस हम बॉम्बे के लिए निकले थे ना, तो उस टाइम पर भी तो मतलब विदाई वगैरह होती है। विदाई मतलब सीख दी जाती है, विदाई तो कुछ नहीं कहेंगे, सीख दी जाती है। तो वो चीज़ें भी मैंने छोटी छोटी सी कैप्चर करके ऐड करी, तो उसको भी आप ज़रूर देखना। और ये जो दिन था वो था 17 तारीख की सुबह का। तो हम होटल से यहाँ पर चेकआउट कर रहे थे, और मुझे कल के वीडियो में किसी ने कमेंट करा था कि आप सलूमर में कौन सी होटल में रुके थे। तो सही कहूँ तो मुझे होटल का नाम ही नहीं पता है, होटल है या ये कौन सी जगह मुझे नहीं पता, क्योंकि एकदम न्यू बनी हुई है। क्योंकि अभी आपको बाहर दिख भी रहे होंगे ये जो होते हैं ना वुडन के जो क्या बोलते हैं उसको,
क्या बोलते हैं इसको, हाँ वो लगे हुए हैं। तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम अभी चल ही रहा है, तो उसका नाम तो खैर मुझे भी नहीं पता है, लेकिन हाँ ये है कि बिल्कुल न्यू थी, अच्छी थी और काफ़ी ऑर्गेनाइज मुझे लगी थी, काफ़ी अच्छी लगी थी। रूम्स वगैरह काफ़ी स्पेशियस थे और सारी फैसिलिटी उसके अंदर थी। तो यहाँ पर बस बैग वगैरह सारे सब कुछ रात को ही पैक कर दिए थे, सुबह बस हम नहा धो के यहाँ से बस होटल से निकल रहे हैं और उसके बाद में सीधे हम यहाँ पर आ गए थे दीदी के घर पे। तो यहाँ आने के बाद में फिर हम बैठे थे, ऐसा नहीं आके हम घंटा 2 घंटा बैठे थे, जिसको खाना खाना था खाना भी खाया। हम लोगों ने खाना नहीं खाया था क्योंकि वो ये कि निकलना है तो फिर गाड़ी में नींद आती है, ड्राइव करना है तो इसीलिए। तो खाना हमने टिफ़िन वगैरह जो थे वो पैक करके ले लिए थे। तो यहाँ पर बस सीख में एनवलप वगैरह दिए जाते हैं और ये वाला टाइम जो होता है वो थोड़ा सा सही नहीं लगता है, क्योंकि वो ये ना कि इतने सारे लोगों के बीच में इतने दिन से एंजॉय कर रहे थे और फिर एकदम से जाना, तो थोड़ा सा सबके लिए हार्ड रहता है ये वाला टाइम। जाने वाली नहीं है। मैं चलूंगा। वो जा रही है? तू बड़ा लगे। वो जा रही है? नहीं मैं तू करेगा? ये मामी के तेरी दीदी के कर दे तू। पकड़ ले। आ जा। क्या लगा? छोटी सी लगा सी ना? ये जल्दी कर, स्टोरेज फुल हो रहा है। अरे परी दीदी लगा दो भाई धीरे से लगाना और छोटा सा लगाना। मैं लगाता हूँ परी की तरफ। यहाँ पर करीबन हम 12:30 बजे निकल चुके थे और अब मैं आप सबसे मिलूंगी डायरेक्ट मुंबई जाके, और यहाँ पर शादी वाले व्लॉग जो है वो ख़त्म होंगे, आपको रूटीन वाले वीडियो देखने मिलेंगे।